नाइन वाले बच्चे और अभिभावक को मेरा हार्दिक प्रणाम। सभी को शुभकामनाएं। माता जी आप सबको अच्छी बुद्धि शक्ति दे। आज मैं वीडियो नंबर 6 प्रश्न के उत्तर रिक्त स्थान में भी आते हैं, परिभाषा में भी आते हैं और 1 मार्क का प्रश्न में भी आते हैं। ऐसा पेपर पैटर्न 6 भेज रहा हूँ, तो अच्छी तरह से आप ये पेपर लिख लेना और याद कर लेना। पहला प्रश्न है, कौन किसे कहते हैं? एक ही प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से बनती आकृति को कौन कहते हैं? आपको पता है, वो आकृति बताई हुई है। ओ ए और ओ बी ये उनकी भुजाएं हैं। ओ उभयनिष्ठ बिंदु है। ओ है उभयनिष्ठ बिंदु है। ओ ए और ओ बी कोण की भुजाएं है। इसको किरण में लिखा जाता है, ऊपर किरण लिखा जाता है। दूसरा प्रश्न, तल किसे कहते हैं? वह सतह है जो चारों ओर अनंत तक फैला होता है। यानी आसमान है, अपना कमरा है, मैदान है, सभी जगह चारों जो खुली है, वह सतह जो चारों ओर अनंत तक फैला होता है, उसे तल कहते हैं। वृत्त किसे कहते हैं? जिसका प्रत्येक बिंदु उसी समतल के एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर रहता है। मतलब में ऐसे भी बोला जाता है कि अचर बिंदु से आए हुए प्रत्येक बिंदु का समूह को वृत्त कहते हैं। ये दो परिभाषा है। केंद्र किसे कहते हैं? वृत्त के निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं। अभ्यंतर वृत्त के बीच में जो बिंदु आता है वो केंद्र है। त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से अच्युत दूरी को त्रिज्या कहते हैं। मतलब में केंद्र से वृत्त पर आया हुआ बिंदु, केंद्र और वृत्त पर आया हुआ बिंदु दोनों के बीच की जो दूरी है ये निश्चित है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए त्रिज्या के केंद्र से अचर दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। मतलब मैं 3 सेमी का वृत्त बनाया हो तो 3 निश्चित दूरी है, 5 का बना हो, 4 का बना हो, निश्चित है। इसलिए वृत्त के निश्चित बिंदु को केंद्र कहा जाता है। इसके बाद व्यास किसे कहा जाता है? तो व्यास में त्रिज्या का 2 गुना वृत्त का व्यास है, अथवा केंद्र में से गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। इसमें 3 प्रश्न व्यास कहते हैं तो त्रिज्या के 2 गुना वृत्त का व्यास होता है, अथवा केंद्र में से गुजरने वाली जीवा को व्यास कहते हैं, अथवा सबसे बड़ी जीवा है व्यास है, अथवा व्यास बटे 2 बराबर त्रिज्या। એટલે 4 प्रश्न इसमें से उपस्थित होता है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? आप सब परिभाषा है। 4 भुजाओं वाले बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज का प्रकार अलग अलग है। समलंब है, समांतर है, समभुज है, ऐसे समचतुर्भुज है, ऐसे बहुत सारे चतुर्भुज है। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? दो समान रेखाएं एक तल में स्थित हो वो समांतर रेखाएं कहते हैं। मतलब में कि दो रेखाओं के बीच का अंतर निश्चित हो, 2 रेखाओं के बीच का अंतर निश्चित हो वो रेखाएं समांतर होती है। अथवा 2 समान रेखाएं एक तल में स्थित हो उसे समांतर रेखा कहते हैं। लंब किसे कहते हैं?
तो दो रेखाएं एक ही तल में समकोण बनाता हो, जो आपको पी लम क्यू लिखा हुआ है, एक लाइन ऐसे हो, एक ऊपर से हो, तो आप कह सकते हैं लम, उसे लम कहते हैं। तो जितने भी परिभाषा में समझा रहा हूँ, प्रश्न हो, रिक्त स्थान हो, सब इसी में आ जाता है। रेखाखंड किसे कहते हैं? दो अंत्य बिंदु के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड के सिर्फ और सिर्फ दो अंत्य बिंदु आते हैं। रेखा का कोई अंत्य बिंदु ना था, अनंत तक है। किरण का एक अंत्य बिंदु आता है, अर्धरेखा का एक अंत्य बिंदु आता है। उसी तरह जो वृत्त में ये केंद्र है, ए और बी का त्रिज्या है, एक्स और वाई है व्यास है, ये चार भुजाओं वाला का चतुर्भुज है, और ये भी पी एम लंब है, એટલે ये पी एम ये लंब कहा जाता है। परिधि वृत्त का एक चक्कर लगने में चलित दूरी उसके परिधि है। मतलब में जो वृत्त है, इसके चारों ओर का जो चारों ओर चक्कर लगाने में, कोई भी एक वृत्त टाइप का हो, उसके चारों ओर चक्कर लगाना, वो उसकी बाहर की जो सतह है ये परिधि है। मतलब वृत्त का एक चक्कर लगने में चलित दूरी उसकी परिधि है। चलित दूरी को परिधि कहते हैं। तो थैंक यू, जय भारत। आप पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना।